मुत्तहदा अरब अमारात का मार्स के लिए यानी मंगल ग्रह ऐतिहासिक मिशन अल अमल जापान के स्पेस सेंटर तेनेगाशिमा से सफलतापूर्वक H-2A रॉकेट के जरिए रवाना कर दिया गया, जिसके साथ ही मुत्तहदा अरब अमारात मार्स पर मानव रहित उपग्रह भेजने वाला पहला अरब देश बन गया है। यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात के लिए ये बड़े गर्व का समय है। अब मिशन की सफलता से उज्जवल भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। मंगल ग्रह की ओर भेजे गए इस मानव रहित मिशन का नाम अल अमल यानी उम्मीद रखा गया है। 1350 किलोग्राम वजनी मिशन का साइज एक स्पोर्ट्स कार जितना है। मुत्तहदा अरब अमारात का यह मानव रहित मिशन 49 करोड़ 30 लाख किलोमीटर का फासला पूरा करके 7 महीने में मार्स यानी मंगल पर पहुंचेगा, लेकिन वहां उतरने के बजाय मार्स के चारों तरफ एक साल तक यानी 687 दिनों तक बराबर चक्कर लगाता रहेगा। चक्कर लगाते वक्त उसकी औसत स्पीड 1,21,000 किलोमीटर घंटे के हिसाब से रहेगी और ये 55 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। इस दौरान ये मंगल ग्रह पर मौसम और जलवायु से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा करेगा। खराब मौसम के कारण इस मिशन को 2 बार टालना पड़ा था। मिशन अल अमल के फरवरी 2021 तक मार्स पर पहुंचने की संभावना है। अहम बात यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात भी 2021 में अपने गठन के 50 साल मुकम्मल कर रहा होगा। यूएई का स्पेस मिशन मंगल ग्रह के लिए इस माह शुरू होने वाले मिशन में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन भी मार्स के लिए अपने नए उपग्रहों को भेजने पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष यानों की तैयारी और डिजाइन का इमारात को कम तजर्बा है, बावजूद इसके यूएई ने वो काम कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत ही कर पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये सफल परीक्षण इमाराती लोगों की महत्वाकांक्षा को जाहिर करता है जो इस चुनौती के लिए तैयार हैं। अमेरिका और जापानी विशेषज्ञों की निगरानी में अमाराती इंजीनियर्स ने 6 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इस उपग्रह को सफलतापूर्वक भेज पाने में कामयाबी हासिल की है। मिशन को लीड कर रही इमाराती साइंटिस्ट सारा अल अमीरी ने कहा है कि मुझे अंतरिक्ष के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी रही है। अंतरिक्ष की विशालता और जटिलता को समझ रही हूँ और उसके बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। मंगल पर पहुँचना बहुत बड़ी कामयाबी है और ये यूएई के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये अरब दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इमाराती वैज्ञानिक सारा अल अमीरी का मानना है कि जब ये उपग्रह मार्स पर पहुंचेगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि इससे साइंस पे नई नई जानकारियां सामने आएंगी, जिसके जरिए से मार्स के मौसम की सही जानकारी मिल सकेगी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस उपग्रह से शायद ये भी पता चल सके कि मार्स पर आखिर क्यों और कैसे पानी खत्म हो गया। उम्मीद की जा रही है कि इस कामयाब मिशन से संयुक्त अरब अमारात के युवाओं और अरब दुनिया के बच्चों का साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। दिलचस्प बात ये रही है कि जापान के स्पेस सेंटर से भेजे गए इस इमाराती मार्स उपग्रह का काउंटडाउन बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया। अंजरुल बारी, फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।